हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी सही हैं गाइस। सुबह के 6:30 बज गए और हम नहा के आए हैं। अभी जस्ट पूजा किया है। अब सुबह मन थोड़ा देखने आई बाहर, मैंने सोचा देखो हवा चल रही, तो हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो गाइस, इतना आसान नहीं होता कि मतलब सुबह से नहाने तक का सफ़र। सुबह से मतलब इतना एक हाउस वाइफ के लिए इतना काम, इतना हर चीज़ की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इतना आसान नहीं है कि सुबह उठो और तुरंत नहाने के लिए चले जाओ। उठने के बाद तो दिमाग नहीं काम करता कि कहाँ से काम स्टार्ट करो और कहाँ पे ख़त्म करो। और उसी टाइम सब लोगों का, बच्चों का और सबका मतलब हस्बैंड जी का भी सबका निकलने का टाइम होता है। तो इतना वो रहता है। बस 1 घंटे 1.5 घंटे की बात रहती है। 1-1.5 घंटे में सब कुछ काम फाइनल हो जाता है। उसी टाइम बच्चे को जगाओ, उसी टाइम खाना बना। अब आदि हमारे जागने में इतना नाटक करते, जागते ही नहीं। मतलब आदि क्या, हर बच्चे को सॉरी गाइस, बच्चों को भी मतलब वो रहता है कि सुबह से नहीं जाग पाते हैं। और ये टाइम ना ठंडी का रहता है, तो ठंडियों में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बच्चों को सुबह सुबह से दिक्कत रह जाती है। तो मैंने जैसे ही उठाया वैसे ही इसके वो नाटक करने लगा, लेटने लगा। तो उसके डैडी ने बोला, कह रहे हैं उठो जल्दी। तो डैडी की आवाज़ सुन के तुरंत उठ गया। बस मैंने उसे उठाया और यहाँ उसके लिए खाना बनाने के लिए सुबह से समझ में ही नहीं आता कि उसके लिए बनाओ तो बनाओ क्या। रोज़ का वही सब्जी पराठा, सब्जी पराठा। वो बोलता भी है मम्मा रोज़ यही देती हो, तो क्या बनाओ गाइस। ये स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खाता नहीं है कि अगर तुम सोचो कि मिर्च मसाला की है कुछ, आलू का पराठा राठा बना के जैसे दे दो तो ये खाएगा नहीं। बहुत इसका मतलब खाने में बहुत नाटक रहता है। तो इस वजह से सुबह से बड़ी दिक्कत रहती है। तो अब वहाँ जाके बाथरूम में जाएगा, बाथरूम में 1 घंटा टाइम लगाएगा, एक घूम घूम के। तो डैडी उसके चिल्ला रहे हैं, तो बार बार मेरे पास आता है, मम्मा डैडी डांट रहे, डैडी डांट रहे। तो मैंने उनको बोला कि सुबह से वो भी सो के जगह है, उसको सुबह से मत डांटिए। तो कह रहे हैं इसकी शैतानी ही बहुत है ना, शैतानी। अब क्या, बच्चे हैं इस लाइफ में। जब इस एज में हम रहे होंगे तो हम भी यही करते रहे होंगे। बच्चे बच्चे सब ऐसे करते हैं, तो कोई वो नहीं है। और ट्विंकल और शिवाय हैं तो ये भी साथ में ही जग जाते हैं, तो ये भी पीछे से बोलने लगते हैं हमारे लिए। लेकिन मैंने कहा कि देखो तुम बेटा शांति से उठ जाया करो, इनको दोनों को न जगने दिया करो, क्योंकि ये दोनों जग जाएंगे ना तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और शिवाय की गैस तबीयत इसकी पता ना क्या, मतलब सर्दी इसको इतना बढ़ गई है कि 2 दिन से इसकी तबीयत सही नहीं चल रही है। इसकी तबीयत में परेशान है। आज रात में भी काफ़ी परेशान किया। रात में भी सर्दी की वजह से सही से सांस नहीं ले पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, बार बार नींद उसकी डिस्टर्ब हो रही थी। तो रात में लेट हो जाते। अभी क्या है ना, तो ये समझता नहीं है, आइसक्रीम के लिए बहुत जिद करता है। मेन बात ये रहती है आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम का मौसम थोड़ी है कि आइसक्रीम, लेकिन नहीं, ये मानता नहीं है। और नहीं दिलाओ तो बहुत रोता। अब वही वजह से इतना मतलब नाक भी बह रही है और जुकाम और खांसी सब कुछ हो गया है, तो परेशान कर रहा है। समझ में नहीं आया कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। कोई नहीं, बनाते हैं, देखते हैं कि क्या बन पाएगा। पराठा बनाऊंगी और आलू मटर की सब्जी बना दूंगी। तो गाइस, आज मुझे दीदी के यहाँ भी जाना है। सोच रही हूँ कि जल्दी खाना बना के काम वाम करके फुर्सत हो जाऊँ तो जल्दी दीदी के यहाँ चली जाऊँ, क्योंकि दीदी की वो है ना बड़ी वाली बेटी, वो काफ़ी दिन से बुला रही है मौसी आ जाओ, मौसी आ जाओ। और मुझे काफ़ी दिन हो गए मैं नहीं जा पाई हूँ। अब सोच रही हूँ कि आज दीदी के यहाँ चली जाऊँ, तो थोड़ी देर बच्चे भी खेल लेंगे। एक जगह घुसे रहते, छोटा सा कमरा, और यहीं पर रहते हैं तो उनका भी मन लगा रहेगा। तो सब लोग थोड़ा सा खेल ले लेंगे फिर, क्योंकि दीदी को शायद अगर हो जाएगा तो दीदी होली में नहीं रुकेगी। होली में दीदी को जाना है गाँव, तो वो चली जाएंगी।
और नहीं, मैं सोच रही थी कि होली में आदि का अभी एग्ज़ाम हो जाएंगे जैसे, तो होली में इसकी छुट्टी पड़ जाएगी, तो होली में 2-3 दिन के लिए चली जाऊंगी। तो होली में नहीं जा पाऊंगी अभी, अगर दीदी वहाँ जा रही है तो फिर जा नहीं पाऊंगी। तो मुझे भी बोल रही करी चलो तुम भी, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, मैं अभी गांव से आई हूँ और बच्चे लेके मेरे बस की नहीं कि मैं इनको अकेले सबको संभाल लूँ। दिक्कत करते, बहुत परेशान करते हैं, जब इनके डैडी रहते हैं तब वही मैनेज करवा पाते हैं। तो मैंने कहा दीदी नहीं, मैं नहीं अब जा पाऊँगी, आप लोग घूम के आओ, मैं गर्मियों में जाऊँगी। तो बोली कि ठीक है, अभी नहीं है टाइम तो ठीक है, फिर गर्मियों में चलना। तो हाँ, बस आदि के लिए सब्जी बनाए, तो सोच रही हूँ इसी में पहले 2 पूड़ी बना दूँ, पराठा ना बनाऊँ, तो इसी में थोड़ा सा तेल लगा के। आटा थोड़ा रात में एक्स्ट्रा हो गया था, तो आटा भी नहीं लगाया, आटा रात का रखा था थोड़ा सा, उसके भर के लिए बन जाएगा। तो पूड़ी बना रही हूँ, एक साइड चाय इंडक्शन में चाय रख दिया है, तो चाय जब तक बन जाएगी जब तक इसका पूड़ी सब्जी यहाँ बनेगी। तो गैस मतलब मैं ज़्यादा नहीं, इसको नॉर्मल ही खाना ज़्यादातर मुझे ये रहता है कि बहुत ही कम उसमें वो हो जाए, ना ज़्यादा स्पाइसी हो, ना ज़्यादा तेल गमेल। मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, मैं इसको हमेशा का यही रहता है कि पराठा जब भी है, पराठा है, पूड़ी है, तो इसको घी का देते। तो लेकिन हमारी सास मना करती, कहती घी का पूड़ी ना दिया करो बच्चों को, अभी से घी इतना ज़्यादा खिलाना सही नहीं रहता है। तो सास हमारी अभी आई तो मना करके गई है कि बच्चों को घी ज़्यादा नुकसान करता है, तो पराठा बना दिया करो, लेकिन पूड़ियाँ ना घी की बनाया करो। तो हमने कहा ठीक। तो बस अब आदि की पूड़ियाँ बन गई, आदि खा लेगा वही। 4-5 ज़्यादा हो गई तो आदि के डैडी को भी वही नाश्ता हो जाएगा। और सब्जी काट लिया है, तो बस इसी में एक साइड सब्जी बना दूँगी। और बस अब काम तो मतलब घर का, मैंने सुबह जगी थी ना 6:30 बजे, 6 बजे ही जगी थी, तो नहाया है, पूजा किया। और बस मैं गाइस दोपहर को झाड़ू पोछा लगाती हूँ, मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा ओछा दोपहर को लगाती हूँ। जब खाना आना सब बना लेती हूँ तो फिर पूरा किचन साफ़ किया, फिर इसके बाद पोछा सुबह से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सुबह से लगाओ ना तो छोटा सा कमरा, उतने में ही सबका निकलना उठना बैठना, 10 बार घूमेंगे, नहा के बच्चे बाथरूम से निकलेंगे तो पूरा रूम गीला हो जाएगा। तो इस वजह से मैं सुबह से नहीं लगाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि गंदा गंदा रहे। और दोपहर में जब बिल्कुल शांति हो जाती है, बच्चे ये दोनों लोग बाहर रहते हैं, खेलते रहते हैं, आदि भी नहीं रहते हैं, तो फिर इसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। इसके बाद किचन पूरा खाना ना बनाने के बाद किचन साफ़ करके पोछा लगा के फिर थोड़ा देर आराम करती हूँ। तो सुबह से मेरा इतना मतलब काम नहीं रहता है कि सुबह से करो, तो सुबह से सिर्फ मतलब यही है कि जागने के बाद सीधा बाथरूम नहा के सीधा किचन में, और किचन का ही काम में लगे रहते हैं, किचन के काम में ही लगे बहुत टाइम निकल जाता है। पहले बच्चों के लिए खाना बनाओ, अब आदि की है तो सब्जी खाली मतलब नॉर्मल सब्जी उसकी बनानी पड़ती है, खाली जीरा और प्याज से बस। एक भी अगर सोचो तो मैं एक भी हरी मिर्च डाल दो तो वो नहीं खाएगा, थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दो नहीं खाएगा। उसको मैगी मसाला उसको तो तीखा लगता है, मैगी मसाला डाल दे तो कहता है तीखा है तीखा है। तो बस खाली प्याज और जीरा से उसकी सब्ज़ी छौंका, और बस बाद में हल्दी और नमक डाल दो, बस इतनी है उसकी सब्ज़ी का वो। और आज कपड़े मतलब धुलना नहीं है, बृहस्पतिवार को हम लोग कपड़े नहीं, वो साबुन वाबुन नहीं यूज़ करते हैं, तो आज कपड़े वपड़े धुलना नहीं था, तो आज जल्दी काम भी हो जाएगा। तो सोचा कि काम ज़्यादा है नहीं तो आज चली जाऊंगी दीदी के यहाँ, उसके यहाँ। फिर जब इनको टाइम मिलेगा तो ये आ जाएंगे शाम को लेने के लिए, तो फिर शाम को आ जाएंगे सब लोग। लेकिन और गाइस यहाँ ये ब्लॉग मेरा मतलब कल का है, मैं आज डाल रही हूँ क्योंकि दीदी के यहाँ थी ना, तो उनके यहाँ मेरा वाईफाई वो है नहीं,
तो वहाँ नहीं चल पाता, तो वहाँ अपलोड ही नहीं हो पाया। पूरा दिन वहीं रही। और मुझे इसी फ़ोन को ले जाना होता, इसी फ़ोन से बात करना, इसी से अपलोड करना, इसी से ब्लॉगिंग करना। तो एक टाइम रहता है कि इधर मेरा है तो इधर वाईफाई लगा है तो इधर वो हो जाता है तुरंत। तो दीदी के यहाँ से नहीं अपलोड हो पाया। कोशिश काफ़ी बार किया लेकिन नहीं हो पाया। तो इसलिए आज मैंने डाला, और रात में काफ़ी लेट आई थी तो मैंने कहा रात में क्या डालूं, इसलिए अभी आज डाला। एंड गाइस, बन गया आदि का पूड़ी, बन गई सब्जी छोंक दिया है। सब्जी बन जाके अब इतने सारे बर्तन निकल गए हैं कि बर्तन सब धुलने हैं। और उसको चाय, देखने में उसको चाय लगनी चाहिए। चाय तो नहीं देती हूँ बच्चों को, लेकिन वो हम लोगों को देख देख के उसको रहता है, तो थोड़ा सा चाय डाल दूँगी और पूरा गिलास भर देती हूँ दूध से कि हाँ ये चाय है। चाय है, उसको थोड़ा सा हल्का सा कलर दिखना चाहिए कि ये चाय का कलर है। अब उससे, क्योंकि चाय बच्चों को सही नहीं रहती है, तो हम बच्चों को चाय आज कम देते हैं। अब बस ये लोग निकले हैं ऑफिस के लिए सब लोग। तो मैं बाहर आई तो बाहर बहुत तेज़ हवा थी गाइस। अब बाल आज हेड वॉश किया है ना, तो और ठंडा लग रही थी। तो ट्विंकल भी पीछे पीछे आ गई। हमने कहा चलो भैया हवा लग रही है, अंदर चलो। तो अंदर आए सब लोग। शिवा लेटा था तो मैंने बिस्तर हटाए नहीं थे। अब शिवा भी उठ गए हैं तो मैंने कहा ये बिस्तर सेट कर दूँ। अब लगूंगी काम में, बिस्तर सेट करके फिर बर्तन वर्तन धो लूँगी, फिर झाड़ू पोछा, फिर ये सब काम लगेगा। एंड हो गया है बिस्तर। दिन हमारा वही, क्या आपको बताया ना कि हमारा छोटा सा हुआ है, तो इसी में खाना पीना बैठना उठना इसी में सब कुछ रहता है। तो बिस्तर मैसी सा लगा रहता है। मैं 2 दिन में ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दाग आग, जहाँ पर बच्चों का काम रहता है तो बच्चे गंदा करते हैं, तो उसी में खाएंगे उसी में खेलेंगे, इस वजह से वो मैसी हो जाता है। कुछ भी है दो तुरंत फैला देना। अब सिवाय जैसे नमकीन खा रहे हैं, अब वो जितनी खाएंगे नहीं उतनी तो नीचे फैला देंगे, तो फिर गंदा, फिर साफ़ करो। तो इस वजह से बच्चों की वजह से दिन भर रहता है। सिवाय हैं तो नमकीन लेके, अब हमारी सिवाय दुकान अकेले चले जाते हैं, उन्हें पैसा भर दे दो बस, किसी चीज़ से मतलब नहीं हो, दुकान अकेले घूम आते हैं। यहाँ आदि की सब्ज़ी बन गई है। और आज हमारा व्रत है तो हम अपने लिए तो बनाएंगे नहीं, तो आदि के डैडी के लिए, उनके लिए खाना बनाएंगे। तो उनका खाना 12 बजे ही नंबर लगा देंगे, 1 घंटे में बन जाएगा। उनके लिए बनाना है खाना। तो कह रहे थे कि ना बनाना, तुम्हारा मन ना हो, तुम्हारी तबीयत सही ना हो तो ना बनाना। तो हमने कहा नहीं बना देंगे ऐसे। तो तुम्हें खाना नहीं, तुम्हें कहा हमें नहीं खाना तो क्या मतलब होता है, खाना नहीं घर में बनेगा। तो बस बर्तन साफ करो, काम करना।